भारत दुनिया को हमेशा ऐसे सरप्राइजेस देता है जिसकी कभी दुनिया उम्मीद ही नहीं करती, स्पेशली अमेरिका। जब अप्रैल में ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर भारी 26% टैरिफ लगाया, तब ग्लोबल एक्सपेक्टेशन एक ही थी कि अब डिसऑर्डर हो जाएगा। एनालिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि न्यू दिल्ली में अब पैनिक हो जाएगा, शार्प रिटालिएशन होगा और शायद ट्रेड वॉर नियंत्रण से बाहर चले जाएगा। जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उनका यही मानना था कि इंडिया इमोशनली या डिफेंसिवली रिएक्ट करेगा, लेकिन वो अनुमान पूरी तरीके से इंडिया ने गलत साबित कर दिया। असल में जो हुआ, असल में जो भारत ने किया, उससे पूरी सिचुएशन उलट दी। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के बजाय भारत ने इतना केयरफुल और स्ट्रैटेजिकली एक्यूरेट रिस्पॉन्स चुना कि अमेरिकन कंपनीज खुद सेनेटर्स के पास गई, ऑफिशियल्स को फोन कर करके तकलीफ दी कि इस सिचुएशन को अब शांत करो, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इसका परिणाम सीधा रियल इकोनॉमीज पर होता था, इसका परिणाम रियल सप्लाई चेन पर हुआ था, इसका परिणाम रियल वर्कर्स पर दिखाई देने लगा था। सिर्फ ये दो देशों के बीच में जो हुआ, उसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस पर हुआ। इस कहानी को आपको अगर समझना है तो एक्चुअली हमें अप्रैल 2025 में जाना होगा, जब ट्रंप ने, जिसे गर्व से लिबरेशन डे टैरिफ कहा और वो अनाउंस कर दिया, तब कई देश प्रभावित हुए। लेकिन इंडिया साफ तौर पर उस टाइम पर भी अलग दिख रहा था। 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगाया गया, जो मेजर यूएस ट्रेडिंग पार्टनर में से अधिक था। ये सिंबॉलिक नहीं था, ये क्रिटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर डायरेक्ट हिट था। फिस्कल ईयर 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच करीब करीब ट्रेड 132 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा था। 1 बिलियन मतलब आपको पता है कितना है? 9,000 करोड़ रुपीस। ऐसे 132 बिलियन डॉलर्स। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था। 26% टैरिफ सिर्फ पॉलिसी में नहीं थी, ये हजारों कंपनीज, लाखों जॉब्स और दशकों में बने सप्लाई चेन के लिए गंभीर खतरा था। अगस्त 2025 में प्रेशर और बढ़ गया। यूएस ने इंडियन गुड्स पर एडिशनल 25% टैरिफ अनाउंस किया, क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था। कुल तारीफ का प्रेशर लगभग 50% के आसपास पहुंच गया। उसी समय ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंडिया के लिए तारीफ किंग ये भी कहा था। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कई वर्षों से दोनों देशों ने बनाई थी, उसके लिए ये लोवेस्ट पॉइंट था। ये रिलेशनशिप लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई थी। बाहर से देखने पर ऐसे लग रहा था कि अब इंडिया बिल्कुल कोने में धकेल दिया गया। लेकिन इंडिया ने क्या किया? चाइना ने किया काउंटर टैरिफ लगाए, यूरोपियन यूनियन ने लीगल चैलेंजेस की तैयारी की। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पेशेंस चुना, एंगर के बजाय निगोशिएशन चुना। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इतनी बार वॉशिंगटन गए, किस चीज के लिए? धमकी देने के लिए? नहीं। धमकी लेने के लिए? बिल्कुल नहीं। निगोशिएशन करने के लिए। ये कोई सरेंडर नहीं था, ये कोऑपरेशन के भीतर का एक लीवरेज था। इंडिया का संदेश बिल्कुल क्लियर था, हम आपके लिए मार्केट ओपन करेंगे, लेकिन फेयरनेस होनी चाहिए। उस समय इंडिया को यह पता था कि यूएस कितना डिपेंडेंट है इंडिया पे। मैं आपको बता दूं वो कितने सेक्टर्स में इंडिया पे डिपेंडेंट है। पहले देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर है। यूएस में लगभग 40% जेनेरिक ड्रग्स इंडिया से आते हैं। 2024 में यूएस ने लगभग 12.7 बिलियन डॉलर्स के फार्मा प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट किए। इसमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जैसी लाइफ सेविंग थेरेपीज शामिल थी। इसके लिए उस वक्त जब टैरिफ लगाए गए, फार्मास्यूटिकल्स को अलग रखा गया और टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा गया। अगर इंडिया ने सप्लाई डिसरप्ट की होती निगोशिएशन के बदले, या एंगर यूज किया होता, तो कुछ ही हफ्तों में अमेरिकन हॉस्पिटल्स तबाह हो जाते थे, वहां पर शॉर्टेज पैदा हो जाती थी। लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं। इंडियन आईटी सेक्टर इतना ही महत्वपूर्ण है। फिस्कल ईयर 2025 में इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट लगभग 24 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे, जिनमें 54% से अधिक यूएस को गए थे। बहुत यहाँ पर बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस,
टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां अमेरिकन बैंक्स को, इंश्योरेंस फर्म्स को, वहाँ के हॉस्पिटल्स को, वहाँ की लॉजिस्टिक को और गवर्नमेंट लिंक इंस्टीट्यूट को एक क्रिटिकल सिस्टम उनके लिए बनाती है और वो ऑपरेट भी करती है। अमेरिकन कंपनीज में से 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इसीलिए जब भारत निगोशिएशन टेबल पर था तो उसको बिल्कुल डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था पता है? जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक कंसर्न ये थी, तारीफ नहीं थी, वो थी चाइना। एशिया में बीजिंग का प्रभाव बैलेंस करने के लिए वॉशिंगटन को कई सालों से जो प्रयास कर रहा था उसमें सेंटर में इंडिया आता है। इस चीज के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। लेकिन तनाव बढ़ने के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया? वो चले गए पुतिन के पास, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की, बीजिंग में एंगेजमेंट किए। मैसेज बिल्कुल साफ था कि इंडिया के पास विकल्प है और इंडिया पहले जैसा है नहीं। आप उसको दबाने की कोशिश करोगे, वो नहीं दबेगा। अक्टूबर नवंबर 2025 तक अमेरिका का टोन बदलने लगा। रिपोर्ट्स आने लगी कि एग्रीमेंट्स अभी करीब है। यूएस टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% पर लाने की संभावना है। इस जनवरी में वो पूरी भी हो गई, 18% टैरिफ लग रहा है। इसके बदले इंडियन रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करेगा, धीरे धीरे कम करेगा और अमेरिका एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हेवी टैरिफ के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई। यूएस एक्सपोर्ट्स कितने कम हुए होंगे? 6 से 8% तक ही कम हुए। मतलब जो अपेक्षा आपने की थी, जो अमेरिका ने अपेक्षा की थी कि इनके एक्सपोर्ट 40% से कम हो जाएंगे, इनकी 50% से लेके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इकोनॉमी दब जाएगी, इकोनॉमी मर जाएगी, इंडियन एक्सपोर्टर्स ने उसी 3-4 महीने में अफ्रीकन, यूरोपियन और मिडल ईस्ट के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए और वहां पर एक्सपेंशन कर लिया। उधर यूएस में इंटरनल प्रेशर बढ़ने लगा। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, वहाँ के टेक फर्म्स, वहाँ के इंपोर्टर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ने को लेकर चिंतित थे। यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स ने रिजोल्यूशन के लिए दबाव डालना शुरू किया। धीरे धीरे फिर इन सब चीज़ों को लेके नैरेटिव बदलने लगा। ये यूएस द्वारा इंडिया को पनिश करने की अब कहानी नहीं रही, खुद ही पनिश होने की कहानी रहेगी। इंडिया ने रिटेलिएट किए बिना क्या किया? अपने इन्फ्लेशन शॉक से अपने देश को बचाया। अगर काउंटर तारीफ लगाए जाते उस टाइम पर तो इंडियन कंज्यूमर के लिए प्राइसेस बढ़ जाते थे। इसके वजह इंडिया ने इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा और निगोशिएशन पोजीशन मजबूत की। साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प की स्ट्रैटेजी बहुत सरप्राइजेस देती है, लेकिन इंडिया ने उन सरप्राइजेस को बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट बिल्कुल भी पैनिक दिखाया ही नहीं। और इसके वजह से ही इंडिया को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया। उनका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था इंडिया के ऊपर, वो न्यूट्रल हो गया। 1.4 बिलियन से अधिक पॉपुलेशन वाला डोमेस्टिक मार्केट इंडिया में ऑलरेडी है और वो इंटरनल स्टेबिलिटी देता है अपने देश को। अब एक्सपोर्ट्स कम होने पर भी डोमेस्टिक डिमांड इंपैक्ट को कम कर सकती है। इस पूरे एपिसोड के बाद एक बड़ा सबक मिलता है। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी होती तो ऊंची आवाज में वो जीती नहीं जा सकती। उस लेवरेज को समझकर, उस प्रेशर में शांत रहकर और ऐसे सॉल्यूशन देकर जीती जाती है जो इग्नोर नहीं की जा सकती। इंडिया ने किसी के भी एग्रेशन को कॉपी नहीं किया। ट्रंप ने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूंगा, इंडिया ने नहीं किया। इंडिया ने पेशेंस दिखाया। इंडिया ने अपने स्ट्रैटेजी से आउट मैन्योर कर लिया। आज पावर सिर्फ जीडीपी से या मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं मापी जाती, इसी बात से मापी जाती है कि ग्लोबल सिस्टम में आपकी देश की गहराई कितनी है।